पोडियम पे पधारे और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय बेनीवाल साहब का हार्दिक अभिनंदन करें। धन्यवाद दुलनाथ जी। देव श्री जसनाथ जी के 540वें अवतार दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान स्थानीय सरपंच उमाशंकर जी सोनी साहब, विकास समिति के रामनाथ जी, तुलसीनाथ जी विराजमान, यहाँ पर पधारे हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, सरपंचगण, महेंद्र जी विराजमान है, रामरतन जी भी हैं, हसेरा के सरपंच साहब भी हैं, धीरेरा के सरपंच साहब गोदारा जी भी हैं, कतरिया सर के सरपंच साहब हैं, आसपास की और पंचायतों के सभी सरपंच साहिबान पधारे हुए, समाज के विभिन्न संस्थानों के अध्यक्षगण, प्रतिनिधिगण, आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए हमारे सभी श्रद्धालुजन, मातृशक्ति और इस भूमि पर आज के दिन अपनी ओजस्वी वाणी से जसनाथ जी का यशगान करने के लिए पधारे हुए सभी मंडली के सभी सम्मानित महानुभाव, अभी जो यहाँ पर मेरे को आज उपस्थित होने का अवसर विकास समिति ने दिया, मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस पवित्र स्थली पर आज के इस पवित्र दिवस पर यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करने का अवसर प्रदान किया और जसनाथ जी महाराज का आशीर्वाद मुझे मिले, इसके लिए आपने मुझे ये समय दिया। आशा करता हूँ कि जसनाथ जी महाराज की कृपा इस क्षेत्र पर तो बनी हुई है ही, मुझ पर भी बनी रहेगी और इस क्षेत्र के पूरे विकास करने के लिए वो जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं उनके बताए हुए और बनाए हुए 36 नियमों का पालन करते हुए हम इस इलाके का नैसर्गिक विकास करने के लिए अपनी कोई कोर कसर न रखें, ऐसी हमें ताकत वो प्रदान करे, ये मैं कामना करता हूँ। पूर्व के यहाँ पर अनेकों जनप्रतिनिधियों द्वारा, दानदाताओं द्वारा और आम जन द्वारा जो प्रयास किया गया, वो प्रयास यहाँ पर हर समय पधारने वाले श्रद्धालु जन की नजरों से कोई छिपावा नहीं है। यहाँ पर इस क्षेत्र की विकास के लिए गठित समिति के सदस्यगण बड़े मनोयोग के साथ में हर व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाते हुए कोशिश करते हैं कि इस पवित्र स्थल के विकास के लिए हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा अनुरूप अपनी कुछ न कुछ उपस्थिति दर्ज कराए। बहुत से काम बहुत से दानदाताओं द्वारा, भामाशाहों द्वारा किए गए, जनप्रतिनिधि द्वारा किए गए, हो सकता है कई काम ऐसे भी हों जिन कामों को करने वाले व्यक्तियों का इस सूची में नाम दर्ज न हो पाया हो। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, भूल चूक कहीं पर भी हो सकती है। उस भूल चूक की सूची में एक मेरा भी नाम रह जाता है, क्योंकि दुलनाथ जी ने कई नाम बताए, तो मैंने भी तत्कालीन विधायक के रूप में यहाँ पर इस क्षेत्र के लिए, यहाँ पर कमरे निर्माण के लिए कुछ राशि अर्पित की थी, ऐसा मुझे भी ध्यान आता है। लेकिन मैं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूँ कि ईश्वर हमें ताकत दे कि हम कई गुना लगाने के लिए सक्षम हो। अब मुझे वो वक्त याद आता है, आपने सही बात फरमाई कि जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी कतरिया सर पधारे थे, उस वक्त उनके पधारने से पहले ही यहाँ पर, क्योंकि अवतार भूमि है, यहाँ पर पेयजल की समस्या का समाधान कराने के लिए सबसे पहले अपन ने फैसला कराया था और कई लाख रुपए की लागत से यहाँ पर लाइन लगी थी। उसके पहले और बाद की बातें भी मुझे याद आती है
अवैध खनन यहाँ पर किया जा रहा था। यहाँ के स्वरूप को बिगाड़े जाने का प्रयास कुछ लोगों द्वारा अपनी केवल निहित स्वार्थों की पूर्ति के क्रम में या कुछ धन अर्जित करने की पूर्ति के क्रम में किया जा रहा था। उस पर भी उस वक्त अपन ने प्रशासनिक रोक लगवा करके और यहाँ के स्वरूप को बहाल किए जाने के लिए पाबंद किया था। आज हमारे यहाँ पर तहसीलदार साहब यहाँ पर विराजमान है, आप यहाँ पर पधारे, ये भी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं। इनके द्वारा, एसडीएम साहब के द्वारा, हमारे कलेक्टर साहब के द्वारा, राज्य के प्रशासन के द्वारा हर समय इस स्थल की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कोई कोर कसर न उठाई गई और न आने वाले समय में रखी जाएगी, मैं विश्वास करता हूं। अब बात आती है कि यहाँ पर क्या कार्य किए जाए। ऐसे स्थानों पर तो जितने भी कार्य किए जाएं वो कम है, क्योंकि ये सब हम जो भी कर रहे हैं, हम यहाँ का स्वरूप को बेहतर बनाएंगे तो न सिर्फ हमें प्रेरणा मिलेगी बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। इस स्थान के ऊपर जो व्यक्ति भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है और कराएगा, निश्चित रूप से उसको एक नई ऊर्जा का संचार उसमें होगा और वो निस्वार्थ भाव से इस देश की सेवा करने का जज्बा रखते हुए यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा और दूनी ताकत लेकर के आगे बढ़ेगा। ऐसी मैं आशा करता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। अब बात आती है कि अभी जैसे एक विशेष रूप से आपने निर्बाध आवागमन के साधन की बात कही कि यहाँ अभी जो मार्ग है, मार्ग कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है। ये बात सही है कि अभी के समय में वो मार्ग पूरा ठीक नहीं हो पाया है। मैं आशा करता हूँ, मेरा प्रयास तो रहेगा ही और आशा करता हूँ कि शीघ्र ही आपकी भावनाओं की पूर्ति होगी। उसके साथ साथ लेकिन मैं आपको याद भी कराना चाहता हूँ, यहाँ सुरजाराम जी विराजमान है, इनको ध्यान होगा कि पहले तो रास्ता ज्यादा ही गड़बड़ था। कतरिया सर से वाली पूछ रहा हूँ, कतरिया सर से और बोलानिया के बीच में बतौर विधायक जो मुझे आप लोगों ने वोट की ताकत दी थी, उसके चलते अपन ने वो सड़क सबसे पहले बनवाई थी, याद है ना आपको? हाँ, वही पूछना चाह रहे। फिर दूसरा विषय आ जाता था एक ही इधर का, कहाँ का, उत्तम देसर से और बंधा के बीच में ये वाला रास्ता भी नहीं बना हुआ था। इसको भी अपन ने उस वक्त ये 1.5 किलोमीटर की सड़क स्वीकृत कराई थी। एक अपन ने जो ये इस क्षेत्र को जोड़ने के लिए जो एक बार बार मांग चलती थी उत्तम देसर से मेहराना प्याऊ को जोड़ने की, बीच में रेलवे लाइन आ जाती थी, उसको अपन ने स्वीकृत करवाया। रेलवे लेवल क्रॉसिंग तो नहीं कराई, लेकिन अपन ने वहां पर अंडरपास बनवाया। उस अंडरपास को बनवाने के साथ में सड़क का निर्माण भी किया गया। 6 किलोमीटर की सड़क का निर्माण होना था। उसके अंदर जो रोड की लेंथ की जो सेविंग हुई थी, उस सेविंग से हमने उत्तम देसर से और यहाँ डाबला की ओर आने वाले मार्ग की सड़क भी 1 किलोमीटर और बनवाई थी। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ का स्वरूप को बहाल करने के लिए आपके द्वारा जब जब जो बातें ध्यान कराई गई, उन बातों को ध्यान करते हुए उससे आगे बढ़ करके भी अपन ने प्रयास किया कि यहाँ पर कुछ अच्छे काम हो पाए, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं वो देवश्री जसनाथ जी की कृपा के बूते पर ही हम लोग हैं। आज इस इलाके में सुख सुविधा का विकास हो, इसके लिए धीरेरा स्टेशन यहाँ पर भी ध्यान किया गया, शिक्षा की व्यवस्था भी की गई, पेयजल की व्यवस्था भी वहां पर की गई, यहाँ विद्यालय को क्रमोन्नत कराया गया, एक विद्यालय नया खुलवाया भी गया। कतरिया सर की हम बात करें तो वहां पर स्कूल को सीनियर सेकेंडरी करवाना, गर्ल्स स्कूल को मिडिल से सेकेंडरी करवाना, वहां के भी बड़े बड़े दूर दूर से यात्री वहां पर आते थे, इलाज की उनको सही सुविधा मिले, इसके लिए अस्पताल की व्यवस्था करवाना, ये सब काम करवाए। मुझे ध्यान आता है वर्ष 2013 का समय था, कोई भी आशा नहीं कर रहे थे, एक अस्पताल के लिए अपन ने वहां पर व्यवस्था शुरू करी कतरिया सर में। सरकार का बिल्कुल फैसला हुआ, आदेश जारी हुआ, डॉक्टर ला करके बिठाए गए। डॉक्टर को बिठाए जाने के साथ में अनेकों लोगों ने कहा कि ये तो चुनावी फंडा है। ध्यान है तुलसीनाथ जी, ये तो चुनावी फंडा है, ये तो वोट पाने के लिए इन लोगों ने कोई नकली डॉक्टर ला करके बिठा दिया। अब वो वोट तो किसको मिले किसको नहीं मिले, वो डॉक्टर असली था, आज भी डॉक्टर तो वहां पर बैठा है और अस्पताल खुला हुआ। तो अभी जैसे हमारे माननीय पूर्व प्रधान जी बता रहे थे कि कई लोग आते हैं, उनका काम होता है केवल लोगों के चेहरे देख करके बातें करना। अब चेहरे के भाव तो बदलते रहते हैं,
कभी हंसता मुस्कुराता चेहरा होगा, कभी गुस्से में भी होएगा, कभी मौन भी होएगा, और कभी चेहरे के ऐसे भाव होंगे कि आदमी समझ नहीं पाएगा कि ये क्या चाहता है। तो चेहरे के भाव देख करके बातें कर लेते हैं। चेहरे के भाव अच्छे लग रहे हैं, लोगों का मन हो रहा है तालियां ज्यादा बजाना, तो घोषणा में बिंदियां भी लगा देते हैं। अब तालियां तो बजा करके हो लेती हैं, उसके बाद में वो भी भूल भाल जाते हैं और वो बिंदियां धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि किन्होंने घोषणा करी और घोषणा ज्यादा कर गए और बाद में शायद वो भूल गए। ऐसा गलत है, मेरा ऐसा सोचना है। मुझे बड़ा अच्छा लगा अभी उमा शंकर जी सोनी के पास में मांग की, आपने कई काम ध्यान कराए। उन कामों को ध्यान करने के बाद में इन भले आदमी ने, माननीय सरपंच साहब ने यही कहा कि आप सबकी आशाओं की पूर्ति मैं करूंगा। धन्यवाद के पात्र है, ये धन्यवाद के पात्र है। इन्होंने ये घोषणा नहीं करी कि मैं 2 लाख का काम करूंगा, कि 4 लाख का करूंगा, कि लाख का करूंगा या 50,000 में होगा। आपकी भावनाओं की पूर्ति करने के लिए ये यहाँ पर बतौर जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। ऐसे भाव लेकर के अगर हमारे बीच में लोग रहे तो क्यों उनको पद से हटना पड़े। वो बात अलग है कि आजकल पंचायत राज के अंदर रिजर्वेशन की कुछ थोड़ी सी प्रक्रिया होती है, उसके चलते कहीं कुछ अगर रिजर्वेशन आ जाए तो आदमी को बेशक है जो कानूनी प्रावधानों के चलते हटना पड़ता है, वरना तो देखिए आप जब सेवा ही करेंगे और मन के साथ सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से उस सेवा प्राप्त करने वाला जो मतदाता है और या मतदाता नहीं है, उससे छोटी आयु वर्ग का भी कोई अगर हमारा यहाँ का जाया जन्मा है तो निश्चित रूप से उस बात की निगाह करेगा और आने वाले समय में ऐसे लोगों को प्रेरणा देने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। तो मैं यही कह सकता हूँ कि हम सब लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं। जसनाथ जी के नियमों को भी हम सब लोग जानते हैं। अधिकांश नियमों की तो पालना मेरे स्वर्गवासी पिता की सोच से मैं करता ही आ रहा हूँ, क्योंकि ये संस्कार उन्होंने मुझे दिए। हम यहीं के जाए जन्मे हैं, इसी मिट्टी से हमारा पैदाइशी सरोकार है। मेरे स्वर्गवासी पिता, मेरे दादा, आप जो बुजुर्ग लोग हैं वो सब जानते हैं कि इसी क्षेत्र के अंदर पले बड़े और इस क्षेत्र के उत्थान के लिए बतौर जनप्रतिनिधि उनसे जो बन पड़ा, उन्होंने बेहतरीन प्रयास करे। आज इस इलाके का जो स्वरूप निकल करके आया, यदि हम आज के 50 और 60 साल पहले के इस इलाके की जो स्थिति थी उसके बारे में बात करना चाहे तो भुक्त भोगी भी पूरी तरीके से याद नहीं कर पाते कि क्या क्या उन्होंने भुगता था। ये इलाका जहाँ आज पीने का पानी इस पवित्र स्थल तक भी आ रहा है, वो पानी कहाँ से आया, ये सोच आज के लोगों में नहीं है। वो वक्त याद करने को लोग तैयार नहीं है। किसी धीरेरा स्टेशन के ऊपर रेलगाड़ी के साथ टैंकर के माध्यम से पानी आता था और दूर दूर के गांव के लोग वहां पर पीने का पानी लेने के लिए आते थे। आज उस स्थान के ऊपर हम देख रहे हैं कि उन सब प्रयासों के चलते हुए आज यहाँ पर सिंचित जमीनें यहाँ पर मिल रही हैं। यहाँ नहर का पानी आपको मिल रहा है और नहर का पानी भी आ रहा है तो पानी लगभग 250 फुट नीचे से ऊपर चढ़ा करके इस पूरे एशिया की पहली लिफ्ट नहर मेरे स्वर्गवासी पिता ने स्वीकृत करवाई, जिसके बूते पर इलाका संसद हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि हम हमारे प्रतिनिधियों द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको भी अगर याद करें, जिस प्रकार से आज हम यहाँ पर सामान्य रघुनाथ जी को याद कर रहे हैं, पूर्व सरपंच महोदय को, हम अन्य जनप्रतिनिधि गण को याद कर रहे हैं। मुझे ध्यान है एक बार मैं इसी प्रकार के यहाँ पर जो जसराज जी महाराज के जन्म दिवस पर आयोजित जो कार्यक्रम था उसमें मैं उपस्थित हुआ था, तो उस बात को यहाँ से याद भी किया गया कि सुरजाराम जी ने अपने ये कह लीजिए कि अपने पॉकेट से यहाँ पर घोषणा करी थी एक कमरे के देने की, और वो कमरे को आज यहाँ पर भी याद किया गया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बढ़ चढ़ करके इस इलाके के विकास के लिए अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। तो मैं यही कह सकता हूँ कि आपने आज केवल एक सड़क की बात यहाँ पर मेरे सामने की है कि ये सड़क जल्दी बने, इसके लिए तो मेरे प्रयास रहेंगे ही, लेकिन इससे अलग हटते हुए आप लोगों की कृपा है कि आप लोग ये जानते हैं कि ये सीधे किसी पद पर नहीं है, इसकी जेब खाली है, लेकिन मन मेरा बड़ा भरा हुआ है। आप कहें कि ये काम करना है, उस काम को करने के लिए मेरे को कहीं पर भी जोर लगाना पड़े, मैं उस जोर लगाने में कहीं पीछे नहीं रहूंगा, ये आपको विश्वास हो। धन्यवाद धन्यवाद। आज का समय ऐसा समय है कि व्यक्ति अगर मन बना ले तो क्या नहीं कर सकता। हम समाचार पत्रों के माध्यम से देखते हैं अनेकों ऐसे कार्य अनेकों क्षेत्रों में हुए हैं
जहां पर हम देखते हैं कि एक बड़ा सा पहाड़ खड़ा था। उस पहाड़ को पार करने के लिए पहाड़ के दूसरी पार एक गांव बसा हुआ। यात्रा करने में हर व्यक्ति को तकलीफ आती थी, पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन उस पहाड़ को पार करने के लिए कोई रास्ता नहीं बन पाया। कई जीवटता रखने वाले लोगों ने अपनी जीवटता का परिचय दिया और बिना सरकार की सहायता के उस पहाड़ को चीर करके रास्ता बना दिया। हम आसाम के क्षेत्र की बात करें, वहां के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने, अकेले व्यक्ति ने एक बंजर इलाके को जंगल में बदल दिया। उनका नाम आज पूरी दुनिया लेती है, पूरी दुनिया में उनको सम्मानित किया जाता है। एक व्यक्ति ने बंजर इलाके को एक बियाबान जंगल में बदल दिया और उस जंगल के अंदर हर प्रकार के जीव जंतु, शेर से लेकर के हाथी से लेकर के हर प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर होते हैं। तो मेरा ये कहना है, इस प्रकार की जीवटता रखने वाले व्यक्ति हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे। मेरे स्वर्गवासी पिता मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे कि जिस इलाके में अकाल पड़ता था, पीने का पानी नहीं था, वहां उनके भागीरथी प्रयासों से आज इस इलाके में सैकड़ों करोड़ रुपए की फसल यहाँ के लोग लेकर के आर्थिक रूप से सरसब्ज हो रहे हैं। तो ऐसे में हम क्यों नहीं कुछ कार्य कर सकते। तो मेरा पुनः धन्यवाद के साथ में निवेदन रहेगा कि मेरे लायक कोई भी कार्य आप समझे, मुझे याद फरमाएं, किसी भी वर्ग के व्यक्ति याद फरमाएं, किसी भी धर्म के व्यक्ति याद फरमाएं। मैं कोशिश करूंगा कि इस इलाके के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी उपस्थिति दर्शाऊं। आज के दिन इतना बड़ा सम्मान का आपने मेरे लिए ये जो यहाँ पर मौका मुझे दिया, अन्य यहाँ पर मंचस्थ सभी महानुभावों का सम्मान किया और मुझे भी उनका सम्मानित करने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं तुलसीनाथ जी का, इस समिति के सभी पदाधिकारी गण का, पधारे हुए सभी महानुभावों और मातृशक्ति का धन्यवाद करता हूं और पुनः इस बात को दोहराता हूं कि मेरे लिए कोई भी सेवा हो, आप निसंकोच याद फरमाएं, मैं आपके बीच में हाजिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय बेनीवाल साहब। माननीय पूर्वजों के नक्शे कदम पर वो ही व्यक्तित्व आगे की ओर बढ़ता है जिसने देवश्री जसनाथ जी महाराज की असीम कृपा पा रखी हो। माननीय, एक घर छोड़ने पर दुख होता है, पर आपने इस लूण कैंसर के बंडाण क्षेत्र के जब 56 गांव विस्थापित होने की बात हो रही थी, तो आप तत्कालीन समय में जो यूपीए की मुखिया थी उनसे मिलकर आपने उनको विस्थापित होने से बचाया था। तो उनकी दुआएं सदैव आपके साथ रहेगी।